राजू एक सीधा साधा लड़का होता है जो कि उत्तर प्रदेश से दुबई जाता है काम करने के सिलसिले में। और दुबई जाने के बाद जब वो जिस घर में काम करता है उस घर की जो मालकिन होती है वो अकेली रहती है। वो एक विधवा मालकिन होती है और राजू उसके घर में काम करने जाता है, कुक का काम करने जाता है। और काम करते करते मालकिन को राजू इतना पसंद आ जाता है कि मालकिन सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। लेकिन राजू गरीब लड़का था और वो अपना ज़मीर किसी ऐसे औरत के हाथ में नहीं बेचना चाहता था, देना चाहता था जिससे वो किसी को मुंह ना दिखा सके। एक दिन ऐसा क्या होता है राजू के साथ में कि राजू एकदम भौचक्का सा रह जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपराध की खोज और मैं हूं बीके मौर्य। दोस्तों, ये मेरा एक नया चैनल है और मैं भी खुद नया हूं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और धीरे धीरे मेरे अंदर वो सुधार आए ताकि आपको और अच्छे से मैं कहानी सुना सकूं। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल राजू उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोंडा। गोंडा का ही रहने वाला राजू बहुत ही गरीब घर से होता है। उसके पिता फखरुद्दीन जो कि सब्जी का काम करते हैं, सब्जी लगाते हैं, सब्जी बेच करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। फखरुद्दीन को दो बेटियां होती हैं जो राजू से बड़ी होती हैं, लेकिन इतने गरीब होते हैं कि उन बेटियों को शादी तक नहीं कर पाते हैं। राजू अपने दो बहनों से छोटा होता है, तो राजू जब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाता, 8वीं 10वीं तक पढ़ता है, 10वीं तक पढ़ता है, जब उसको थोड़ा समझ आने लगता है तो वो सोचता है मैं क्या करूं ताकि मेरी गरीबी दूर हो, मेरे घर में अच्छे से खाने को हो और मैं अपने बहनों का शादी कर पाऊँ, क्योंकि उसकी बहनें जो हैं वो एकदम जवान होती हैं। तो उसके जो राजू का मामा होता है, उसका मामा कैटरेस का काम करते हैं और राजू सोचता है क्यों ना मैं अपने मामा के साथ में लग जाऊं तो चार पैसे आने लगेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आगे पैसा था नहीं कि राजू आगे पढ़ाई कर सके। 10वीं तक पढ़ लिया था, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक गरीब का लड़का 10वीं हाई स्कूल तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया, वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दो की रोटी बराबर नहीं मिलती तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी। राजू अपने मामा के साथ कैटरेस के काम में लग जाता है, लेकिन राजू दिमाग का बहुत तेज लड़का था। सीधा तो बहुत था लेकिन दिमाग उसका बहुत चलता था। वो कुछ ही महीनों में कैटरेस का काम इतना अच्छे से करने लगता है, बढ़िया से कारीगरी करने लगता है कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगता है। लेकिन जिस हिसाब से वो खाना बनाता है, जिस हिसाब से काम करता है, उसका मामा उसको उस हिसाब से पैसे नहीं देता। राजू के दोस्त लोग और अन्य कई लोग राजू को बोलते हैं कि राजू इतना अच्छा काम करते हो, अगर तुम कहीं बाहर में जाओ, विदेश में जाओ और किसी होटल में काम करो तो तुम्हें लाखों में सैलरी मिलेगी। जितना अच्छा तुम काम करते हो, मेहनत से काम करते हो, तुम्हें लाखों में सैलरी मिलेगी। राजू के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। राजू पैसे इकट्ठा करता है, पासपोर्ट बनवाता है और एजेंट से संपर्क करता है कि मुझे विदेश जाना है। एजेंट थोड़े दिन बाद उसको खुशखबरी देता है कि राजू, एक जगह है, होटल तो नहीं है लेकिन घर का काम है, घर में तुम्हें खाना बनाना है और होटल से अच्छी जगह है वो, तुम्हें घर में रहना है, घर में खाना बनाना है। और होटल में क्या है कि तुम जाओगे तो तुम्हें जब होटल खुलेगा और 8 घंटे लगातार 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तुम थक जाओगे। तो उससे बेहतर है तुम
घर खाते में चले जाओ और वहाँ भी खाना ही बनाना है और तुम्हें आराम भी रहेगा, तो तुम वहीं चले जाओ और अच्छी सैलरी भी है। राजू मान जाता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। राजू का वीज़ा लग जाता है, राजू पहुंच जाता है दुबई। राजू जब दुबई पहुंचता है एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है, जब बाहर निकलता है देखता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये हैवी रोड, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। राजू परेशान हो जाता है, मैं कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि राजू का जो हुलिया था, फटी जीन्स, हल्का कटे फटे जीन्स थे, क्योंकि उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे। एक छोटा सा बैग, उसमें एक दो जोड़ी कपड़े थे। और राजू जब अपने आप को देखता है, सोचता मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा यहाँ पे। लेकिन जब राजू उस घर में जाता है जहाँ पे वो बुलाया जाता है काम करने के लिए, जब उस घर में पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है जो उसकी मालकिन है बहुत ही खड़ूस है। मतलब किसी नौकर से, राजू के अलावा अन्य और कई नौकर थे उसके घर में, लेकिन वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। मतलब जिससे भी बोलेगी टेढ़ा ही बोलेगी। मतलब राजू सोचता है कि एक तो सीधा साधा घर सा था, तो रोज़ाना राजू सोचता है मैं कैसे यहाँ रहूँगा, कैसे गुजारा करूँगा। और फिर सोचता है कि मेरे घर की हालत क्या है, मेरे बहनों की शादी करना है, तो ये सोच करके कि मैनेज करने लगता है। लेकिन जिस दिन से राजू पहुंचता है और जब पहली बार अपने मालकिन के लिए खाना बनाता है, उजमा अल अजीज के लिए, उसकी मालकिन का नाम उजमा अल अजीज होता है। जब उजमा अल अजीज राजू के हाथ का पहले दिन बना खाना खाती है, उस दिन उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा खाया है। अच्छा, उजमा अल अजीज इतना चिड़चिड़ा कैसे थी? 4 साल पहले उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वो सदमे में चली गई थी, एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जब उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तब से वो एकदम डिप्रेशन में चली गई, सदमे में चली गई, वो एकदम चिड़चिड़ी सी हो गई। तो जब राजू के हाथ का बना खाना खाती है, धीरे 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 वो हर नौकरों से हल थोड़ा बेहतर व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन राजू से कुछ खास ही लगाव उसका होने लगता है, लेकिन वो कभी राजू से कहती नहीं है। ऐसे 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सारे नौकरों की छुट्टी होती है, लेकिन उजमा अल अजीज जो होती है वो राजू को छुट्टी नहीं देती है। वो कहती तुम्हें आना है। राजू आता है, उजमा अल अजीज के लिए खाना बनाता है। शाम का वक्त था, लगभग 8 बज रहे थे। उजमा अल अजीज के लिए जब खाना लगाता है, वो सर्व करता है, तो उजमा अल अजीज कहती है कि राजू तुम भी बैठो ना, मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन राजू का इतना हिम्मत नहीं था, उसका वो व्यवहार देख करके, वो आचरण देख करके कि राजू उसके साथ में बैठ के खाना खाए। उजमा देखती है कि राजू ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। उजमा फिर कहती है राजू क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, किस सोच में डूबे हुए हो, आओ ना मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। जब उजमा फिर कहती है तो राजू डर के मारे बैठ जाता है और अपने लिए भी खाना निकालता है। दोनों खाना खाते हैं और जब खाना खत्म होता है तो राजू वो जूठी जो प्लेट होती है वो ले जाके किचन में रखता है, सारे बर्तन किचन में रखता है। और जब किचन में रख कर के बाहर आता है तो उजमा राजू को आवाज़ लगाती है। राजू उसके पास पहुंचता है तो राजू से कहती है आओ मेरे साथ सोफे बैठो। राजू एक बार हिचकिचाता है तो उजमा कहती क्या सोच रहे हो, किस सोच में डूबे रहते हो तुम, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। लेकिन राजू को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो मालकिन हर वक्त खड़ूस रहती थी, हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती थी, सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज वो उसके ऊपर इतना मेहरबान कैसे है, इतना प्यार से कैसे बात कर सकती वो। राजू को यही सोच सोच के परेशान हो रहा था राजू कि आज ये इसको क्या हो गया है जो इतना प्यार से बात कर रही है। दरअसल फिर एक बार उजमा कहती है कि क्या हुआ, किस सोच में डूब गए, बैठो ना मेरे पास में।
तो राजू देखता है कि मालकिन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, तो राजू उसके पास में बैठ जाता है। राजू के बैठते ही वो पूछती क्या हुआ, कुछ बताओगी मुझे, किस सोच में डूबे रहते हो, कोई घर पे परेशानी है क्या है। राजू कहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ मैं सोच रहा था। मालकिन कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। और ये कहते हुए राजू के हाथों पे वो अपना हाथ फेरने लगती है, उसके शरीर पे अपना हाथ फेरने लगती है। राजू धीरे धीरे एकदम डरने लगता है, सहमने लगता है, क्योंकि राजू आज तक किसी भी स्त्री के साथ में किसी भी स्त्री को वो अपने टच नहीं किया था अपने हाथों से, सिवाय अपने माँ और बहनों के। किसी भी स्त्री को गलत तरीके से टच नहीं किया था। और उजमा देखते ही देखते राजू के गले लिपट जाती है, उसको चूमने लगती है, प्यार करने लगती है। लेकिन राजू जो होता है वो मारे डर के एकदम ठंडा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है। लेकिन राजू भी 25 साल का नौजवान हट्टा कट्टा था एकदम। राजू भी कब तक बर्दाश्त करता। राजू भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है, और देखते देखते वो सब होने लगता है जिसका पिछले 4 साल से उजमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक जोरदार संबंध बनता है दोनों के बीच में, और लगभग लगभग 2 घंटे उन दोनों के बीच में संबंध बनता है। और बनने के बाद जब वो दोनों शांत होते हैं तो उजमा का तो मानो लॉटरी सा लग गया। और उजमा कहती है राजू से कि आज 4 साल का जो प्यास था वो आज तुमने बुझा दिया, और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। राजू उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब क्या था, अब धीरे धीरे ये डे बाय डे पर डे का काम हो गया था। जैसे ही थोड़ा सा मौका मिले वो राजू को बुला लेती और फिर कार्यक्रम चालू हो जाता। देखते देखते ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, 8 महीने बीत जाते हैं। अब उजमा धीरे धीरे राजू की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, और उजमा सोचती है कि अब राजू मेरे आंखों से 1 मिनट के लिए ओझल ना हो। और उधर राजू जब उजमा को देखता है कि इसका जो रवैया है वो ज़्यादा ही कुछ बढ़ता जा रहा है, तो राजू को धीरे धीरे उजमा से नफरत सी होने लगती है। वो उस चीज़ से दूर भागने लगता है जिस चीज़ के लिए उजमा उसके पास जाना चाहती है। अब राजू को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, क्योंकि राजू एक शरीफ घर का लड़का था। कभी वो ऐसा कभी किसी के साथ में किया नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके घर के हालात ऐसे थे। एक तो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर दुबई में है, वो कर भी क्या सकता है। अगर कुछ इधर उधर करता है तो वहाँ का कानून तो आप जानते ही हैं, बहुत सख्त है। अगर जरा सा भाई इल्ज़ाम लगा दिया उस औरत ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसको फांसी का सज़ा दे दिया जाएगा। ये सब सोच करके राजू कुछ बोलता नहीं है, और वो जैसा कहते वैसा करता जाता है वो। और धीरे धीरे ये जब हो जाता है, लगभग 1 साल बीत जाता है, राजू बहुत परेशान हो जाता है उसकी इन सब हरकतों से। तो एक दिन वो अपनी माँ से बात करता है कि माँ ऐसी ऐसी बात है। उसकी माँ समझाती है कि बेटा वो जो औरत है विधवा औरत है, और वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ शरीर से प्यार करती है, ना कि तुमसे। और उसके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वहाँ से आ भी नहीं पाओगे। ये सब उसकी जो माँ होती है वो समझाती है, और राजू के दिमाग में और थोड़ा सा डर बैठ जाता है, उसकी प्रति और थोड़ी नफरत बढ़ जाती है। इधर उजमा जो होती है वो राजू को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि अपनी धन दौलत सब कुछ उसके नाम कर देना चाहती है, और कहती है राजू तुम मेरे से शादी कर लो। राजू एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ये कहाँ तक गिरेगी, ये कहाँ तक जाएगी। और उजमा कहती है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। होते करते
1 साल और निकल जाता है, 18-20 महीने मतलब और हो जाते हैं इन संबंध को राजू के और उजमा के। एक दिन राजू अपने मालकिन के पास जाता है और कहता है, मालकिन मुझे घर जाना है। उजमा कहती, क्या हुआ, क्यों घर जाना है? राजू कहता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे घर जाना है, और जैसे ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी मैं फिर वापस आ जाऊँगा। उजमा कहती है, तुम जाके क्या करोगे? माँ को इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, तुम जितना कहो मैं पैसे भेज देती हूँ। राजू बोलता है, नहीं, सिर्फ वही बात नहीं है, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, जो कि एक 28 साल की है और एक 32 साल की हो चुकी है, और अभी तक मैं उनकी शादी नहीं कर पाया हूँ। मुझे उनके लिए लड़का देख करके और उन दोनों की शादी भी करना है। उजमा कहती है, जो जो भी काम तुम बता रहे हो वो सब बिना पैसे के नहीं हो सकता है। तुम जितना बोलो मैं उतना तुम्हारे घर पैसे भिजवा दूँ और वहाँ पे सारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। राजू भी उस समय तो चला जाता है, फिर बाद में कहता है, मैडम मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, हो सकता है मैं अपनी माँ को देख भी ना पाऊँ। उजमा को थोड़ा दया आ जाता है, बोलती, ठीक है तुम जाओ, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाना। राजू भी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके मैं वापस आ जाऊँगा। अब राजू की तैयारी बन जाती है। राजू जब घर से निकलने लगता है उजमा एकदम नम आँखों से राजू को विदा करती है और गले लिपट कर रोकर कहती है कि राजू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना। राजू कहता है, ठीक है माँ, मैं माँ का इलाज करके और बहनों की शादी करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन जैसे ही राजू इंडिया में कदम रखता है तब उसको एकदम जान में जान आती है, उसकी जो सांस होती है एकदम रिलैक्स होती है कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, अब मेरी उजमा कुछ नहीं कर सकती। राजू अपने घर पहुँचता है और अपने दोनों बहनों के लिए लड़का देख करके उनकी शादी कर देता है, और साथ में अपने लिए भी दुल्हन देख करके, क्योंकि उसकी भी 27-28 साल उम्र हो गई थी, उसकी भी अपने लिए दुल्हन देख करके वो अपने शादी करता है। और अब वो और उसकी पत्नी एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उधर उजमा आज भी राजू की आस लगाए बैठी है और राजू से फ़ोन पे अभी भी बात करती है कि राजू तुम कब आओगे, लेकिन राजू जो है वो झूठ बोलता है, कहता मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं ऐसे काम में बिजी हूँ, ऐसे काम में बिजी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। राजू बहाने बनाए जा रहा है और उजमा जो है वो कहती है, आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन राजू का जो इरादा है वो सऊदी जाने का एकदम नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि उजमा ने सही किया राजू के साथ में, या उजमा ने गलत किया राजू के साथ में, या राजू ने गलत किया उजमा के साथ में? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छी कहानी सुनने के लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।